हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अविनाश कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि और भी तरीके थे मेरे पास। मैं कुछ और भी कर सकता था, पर मैंने एमबीबीएस ही क्यों चुना? मुझे डॉक्टर ही क्यों बनना था? कैसे मैं इस मेडिकल फील्ड के जर्नी में आया? एमबीबीएस से रिलेटेड जो मेरे साथ पहला इंसिडेंट हुआ था वो क्लास सेकेंड स्टैंडर्ड, मैं क्लास 2 में था। फिजिकल एजुकेशन का पीरियड था और उस समय क्लास में सभी प्रोफेशंस पे टीचर बात कर रहे थे। तो जब डॉक्टर की बारी आई तो सभी ने कहा कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उस वक्त मैंने सच में एक भी यंग डॉक्टर्स देखे ही नहीं थे। मुझे लगा हाँ, ये बात भी सही है। और सभी ने कहा कि पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं उसमें। मुझे लगा कि डॉक्टर बनना एक हाई प्रोफेशन लोगों की बातें हैं, जो ऑलरेडी हाई प्रोफेशन में है या फिर बहुत रिच हैं, वही लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बनना है। मेरे मन में एक स्टीरियोटाइप हो गया, डॉक्टर बनते बनते टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। फिर उसके बाद मैंने कभी अपने करियर के बारे में बहुत डीपली नहीं सोचा, बस मैं अपने क्लास के लिए पढ़ाई करता था और नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की तैयारी किया करता था। और नेक्स्ट इस फील्ड में जो मेरी पापा से बात हुई थी वो हुई थी क्लास 9th में। उस वक्त पापा से बात हुई कि मैं हॉस्टल से अपने घर गया हुआ था। पापा मुझे बता रहे थे कि जो मेडिकल फील्ड में आगे परस्यू करना चाहते हैं क्लास 10th के बाद, वो एक नीट की पढ़ाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसे नीट कहते हैं। नीट की पढ़ाई करके उसे क्रैक करने के बाद गवर्नमेंट उसे हेल्प करती है डॉक्टर बनने में या फिर एमबीबीएस कंप्लीट करने में। तो मैं उस वक्त थोड़ा रूड हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं रखता था। मैं बोला कि पापा अभी रहने देते हैं, जब आएगा समय तब देखा जाएगा, मुझे अभी नहीं सोचना ज़्यादा। उस वक्त क्या चल रहे थे लाइफ में, उस समय जो एग्ज़ाम्स आ रहे थे उसके बारे में मैं सोचता था। 9th से इससे रिलेटेड एक एक्सपीरियंस याद है कि मेरे एक फ्रेंड ने सिग्मो मैनोमीटर, जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है, वो लेके आया था और मुझे यूज़ करना सिखाया था। तो उस वक्त मैंने काफ़ी लोगों के, अपनी क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स के बीपी नाप के दिखाए थे, और स्टेथोस्कोप से खुद का हार्ट बीट सुन रहा था। तो किसी एक दोस्त ने फ़ोटो भी खींची थी मेरी। उसके बाद ऐसे ही छोटे छोटे एक्सपीरियंस कभी न कभी इस फील्ड से जुड़ा होता है, जो सबके साथ जुड़ा होता है। कभी किसी को फर्स्ट एड दे दी, तो किसी तरह की हेल्प कर दी। तो इस फील्ड से सबका एक्सपीरियंस थोड़ा ना थोड़ा जुड़ा हुआ रहता है, मुझे ऐसा लगता है। फिर धीरे धीरे जब क्लास 10th ओवर होने को आया, तो मैं सोचने लगा कि आगे क्या करना चाहिए मुझे करियर में। एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर कभी भी बर्डन नहीं बनना चाहता था। तो मैंने BHU की एंट्रेंस एग्ज़ाम की फॉर्म भर रखी थी। मैं सोचता था 11th-12th में वहाँ से जाके पढ़ लूँगा, और मैं BHU की तैयारी में थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैंने एक मोटी सी बुक ली थी BHU वाली और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, कुछ नहीं, बस 9th और 10th का NCERT से पूछा जाता था क्वेश्चन। और मैं सोचता था कि मैं 10th के बाद BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल के 11-12 वहीं से पढ़ूँगा और अपने ड्रीम के लिए आगे बढ़ पाऊँगा। मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर ऐसा कोई खास वो नहीं सोचता था कि मतलब बर्डन नहीं बनना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सोचा था। पर जब क्लास 10th ओवर हुई तो कोविड का सेकेंड वेव आ गया और मैं घर से बाहर जा नहीं सकता था। BHU का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, बाद में फिर कब हुआ मुझे पता भी नहीं चला। तब मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं हॉस्टल से अपने घर आ चुका था और कोई टीचर का एक एक्सपर्ट आइडिया था नहीं मेरे पास। तो मैं सोचने लगा मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए आगे। फिर मैंने अपने स्कूल के एक सीनियर से बात की और उनसे पूछा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मयंक भैया उनका नाम था, उन्होंने मुझसे पूछा स्ट्रीम कौन सा चूज़ करना चाहते हो। तो मैंने बताया मैं साइंस PCB लेके साइड से अगर हो सके तो मैं मैथ्स बना लिया करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम अगर घर से ही पढ़ाई करना चाहते हो। उन्होंने मुझे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के बारे में बताया।
तो मैं सोचा कि हाँ घर से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास बुक्स थे। क्योंकि कोविड का सेकेंड फेज आते ही, लॉकडाउन लगने से पहले 1-2 दिन पहले, मेरे पापा ने जाके 11th के सारे एनसीईआरटी बुक्स खरीद के ला के मुझे दे दिए थे। तो मैं घर से तैयारी कोई भी चीज़ की अपनी स्टार्ट कर सकता था। और साइंस के स्ट्रीम के सारे बुक्स मेरे पास आ चुके थे एनसीईआरटी के। और मैंने जाके जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब फिजिक्स वाला पे चेक किया तो देखा कि उस समय 11th के लिए फाउंडेशन वालों के लिए कोई बैच ही नहीं था। फिर कुछ समय बाद देखा एक अपडेट आया कि 11th वालों के लिए पहली बार एक बैच लॉन्च किया जा रहा था, वो था अर्जुना बैच। मैंने वो बैच परचेज कर ली और लगभग 20 दिन वेट किया उसमें क्लास स्टार्ट होने के लिए। मुझे आज भी याद है वो 10th मई था जब उस पर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई थी। और मैंने अपने फाउंडेशन से ही अपनी प्रिपरेशन, एक अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, इसीलिए मुझे कम समय लगा नीट क्रैक करने में। और मुझे याद है कि मैं जब क्लास 12th में गया हुआ था तो मैं पढ़ाई भी करना पड़ रहा था मुझे, और मेरा भाई उस वक्त किसी इश्यूज के कारण हॉस्पिटल में था। लगभग मैंने एक सप्ताह के लगभग रोज़ मैं हॉस्पिटल जाता था अपने भाई को देखने, फिर अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में रहता था। तो मैंने मेडिकल का वो सराउंडिंग्स देखा हुआ था उस वक्त। तो मुझे लगता था नहीं, मैं कुछ करूँ ना करूँ, इस फील्ड में आगे चल के अच्छा ज़रूर करूँगा, मतलब कुछ अच्छा करना है मुझे, मतलब मैं सक्सेसफुल ज़रूर रहूँगा इस फील्ड में। कुछ इस तरह थी मेरी जर्नी। आप लोग भी ज़रूर शेयर करें कि आप लोग कैसे इस फील्ड में आए। ज़रूरी नहीं कि आपके कुछ और ड्रीम्स रहे हो या फिर बचपन से यही ड्रीम रहा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। आप बस जिस फील्ड में अच्छा करना चाहते हो कर जाते हो। आप लोग भी ज़रूर बताएं कि आप लोग इस फील्ड में कैसे आए। थैंक यू।